पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के ऐसे लेजेंड फनकार जो अपने कैरियर के अरूज पर अपनी फैमिली और मदाहों को रोता हुआ छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोए। उनकी मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है फिल्म स्टार दर्पण का। दर्पण जिनका असल नाम सैयद इशरत अब्बास था, जो 1928 को यूपी इंडिया में पैदा हुए। ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का पहला नामवर घराना था जिसमें संतोष कुमार, मंसूर, एस सुलेमान, सबिया खानम और नय्यर सुल्ताना थी। इस घराने ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा करने में कलीदी किरदार अदा किया। फिल्म स्टार दर्पण ने अपने कैरियर का आगाज मुंबई से किया था, फिर क्यामे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो गए। दर्जनों पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और सुपरहिट फिल्में दी। दर्पण का शुमार इंडस्ट्री के पहले कामयाब और खूबरू फिल्मी हीरोज में होता है। सिर्फ 52 साल की उम्र में बवजह हार्ट अटैक 9 नवंबर 1980 को लाहौर में इंतकाल कर गए। आपको मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 2 पर है अजीम गुलकार अहमद रुश्दी। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर। शोखो चंचल, कॉमेडी और नोक झोंक वाले गीत गाने वाले अहमद रुश्दी जिसका कोई सानी नहीं था, जो पाकिस्तान के पहले पॉप गुलकार थे। 1934 में हैदराबाद दक्कन में एक मजहबी घराने में पैदा हुए। आपके वालिद इमाम मस्जिद थे। 1951 में फिल्मी गीतों से गुलकारी का आगाज किया, फिर रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो गए। बेशुमार फिल्मों में अपनी आवाज दी। अहमद रुश्दी की आवाज का जादू भारत में भी छाया रहा। किशोर कुमार भी अहमद रुश्दी की आवाज के मदाह थे। कैरियर के अरूज पर 1976 में पहली बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से बच गए। 1981 में ड्यूरिंग कंपोजिंग एक बार फिर दिल का दौरा पड़ा और इस बार दोबारा बच गए, लेकिन अफसोस 2 सालों बाद 11 अप्रैल 1983 को तीसरी बार हार्ट अटैक जानलेवा साबित हुआ। सिर्फ 48 साल की उम्र में अपने खालके हकीकी से जा मिले और पाकिस्तान के इस अजीम गुलकार को कराची सकी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 3 पर है पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपर हीरो अकमल। इत्थों निकलने की गल करिए जबरू, तेरे जाके सीधा कर लांगे। ओए आज दी लुट दा सारा माल इस जंजालियां नु दे दियो, बड़ा चिर बनी रखिया ना बेचारियां नु। फिल्म स्टार अकमल जिसने बतौर मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की, एक लंबा अरसा फिल्मों में मामूली किरदार करते रहे। 1956 की फिल्म जबरू से कामयाबी मिली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद अकमल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत कम अरसे में अरूज की बुलंदियों पर पहुंच गए। फिल्म स्टार अकमल और मजर शाह ये उस दौर के सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी थे। तकरीबन 65 फिल्मों में काम किया, जिनमें वो 45 फिल्मों में हीरो आए। इज्जत, शोहरत और दौलत आने की वजह से शराब नोशी की लत में पड़ गए, जिस वजह से जिगर का आर्जा भी लाहक हो गया। 11 जून 1967 को पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बवजह हार्ट अटैक अपने खालके हकीकी से जा मिला। आपको मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 4 पर है शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ। जगता हासा चुप कर दड़वट जा ना इश्क दखोल खलासा, मेरे पैरा च घुंघरू पुआ दे ते फेर मेरी टोर वेख ले ते फेर मेरी। कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम जिसने अपने मुनफरद स्टाइल से खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मुनव्वर ज़रीफ पैदाइशी तौर पर फनकार थे। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम और शोहरत हासिल की। मुनव्वर ज़रीफ के भाई ज़रीफ भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के साथ बतौर कॉमेडियन वाबस्ता रहे। उनकी जिंदगी भी बहुत कम थी। मुनव्वर ज़रीफ की शोहरत और कामयाबी का अंदाजा इस अदादो शुमार से लगा ले कि मुनव्वर ज़रीफ ने अपने 15 साल कैरियर में 321 फिल्मों में काम किया, यानी हर साल मुनव्वर ज़रीफ की 21 फिल्में रिलीज होती थी। बेशुमार सुपरहिट फिल्में और सुपरहिट गीत जो मुनव्वर ज़रीफ पर फिल्माए गए। अपने कैरियर के अरूज पर 29 अप्रैल 1976 को बवजह हार्ट अटैक इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 5 पर है पाकिस्तानी अजीम गुलकार मसूद राना। आशका तो सोना मुखड़ा लुकान ले, सजना ने बुए अगे टिक तान ले। मसूद राना जिसका खानदानी पस मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। खानदान में से कोई भी कभी भी गुलकारी की जानब नहीं आया। ये मसूद राना थे जिसने अपने खानदान से बगावत की और गुलकारी के मैदान में आए। जलंधर के एक राजपूत घराने में 1938 में पैदा हुए। गुलकारी का शौक बचपन से ही था। 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अपने फनी सफर का आगाज किया। 1962 में फिल्म इनकलाब के गीतों के लिए अपनी आवाज दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। यहाँ से मसूद राना के ना खत्म होने वाले अरूज के दौर का ऐसा आगाज हुआ जो आखिरी सांस तक चलता रहा। 4 अक्टूबर 1995 को अपने दोस्तों के हमरा बजरिया ट्रेन लाहौर से सादकाबाद जा रहे थे कि रास्ते में अचानक तबीयत खराब हुई और बहुत भयानक हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक इस कदर शदीद था कि मौके पर ही अपने खालके हकीकी से जा मिले। आपको करीम ब्लॉक कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 6 पर है
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद। मेरा जान बहार आएगा। वहीद मुराद जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया के मुकाबले में खड़ा किया। वहीद मुराद किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे, लेकिन अफसोस के मौत ने इस खूबरू फिल्मी हीरो को भी नहीं बख्शा। वहीद मुराद सिर्फ 45 साल की उम्र में 23 नवंबर 1983 को कराची में अपने खाल के हकीकी से जा मिले। आपको गुलबर्ग लाहौर में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 7 पर है सलीम नासर। आपकी क्लिनिक ने मुझे जिंदा रहने का चांस दिया ना, तो आई विल ट्राई यू। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब यहाँ मैं आपका ख्याल रखूं। सलीम नासर जो कि पाकिस्तानी टीवी, रेडियो, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, जो 1944 को भारतीय शहर नागपुर में पैदा हुए। कैरियर का आगाज रेडियो स्टेशन से किया। बेशुमार फिल्में, टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अक्टूबर 1989 को सलीम नासर को हार्ट अटैक हुआ और जामबर ना हो सके। यूं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का वर्सटाइल अदाकार 44 साल की उम्र में ही अपने खाल के हकीकी से जा मिला। सोगवारान में बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा। आपको गिजरी कब्रिस्तान DH कराची में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 8 पर है दिलदार परवेज भट्टी। मेरी समझ में नहीं आया कि इंग्लिस्तान में इतनी ठंड होती है, उसके बावजूद जो फोटो उधर से आती है ऐसी ही आती है। दिलदार परवेज भट्टी का शुमार इंडस्ट्री के मोस्ट पढ़े लिखे फनकारों में होता था, जो 1948 को गुजरांवाला में पैदा हुए। पेशे के एतबार से वो टीचर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। 1974 से कैरियर की शुरुआत की। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर अबूर इनकी पहचान की वजह बना। इन तीनों जुबानों में बर्जिस्ता मज़ा इनकी कंपेयरिंग का खासा था। दिलदार परवेज भट्टी हाजिर जवाबी में अपनी मिसाल आप थे। 1994 में दिलदार परवेज भट्टी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करने इमरान खान के साथ यूरोप, अमेरिका और कनाडा के टूर पर गए। यूरोप और कनाडा में चैरिटी प्रोग्राम करने के बाद अमेरिका की 5 मुख्तलिफ रियासतों में शोज मुनक्कद करने के बाद जब 30 अक्टूबर 1994 को न्यूयॉर्क पहुंचे, तो वहां पर इस नेक काम करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि दिलदार परवेज भट्टी को इसी दौरान शो के दौरान ही इस कदर शदीद अटैक हुआ कि उनके दिमाग की शरीयान फट गई और उसी शो के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। नंबर 9 पर है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम हसाम काजी। हमने बोला वो गुलजान है, देखो तुम्हारा बात अपने जगह ठीक है, मगर हमारा सिर्फ जिधर होगा उधर हम होगा। कैसे समझिए? हसाम काजी का असल और पूरा नाम हसामुद्दीन काजी था। वालिद का नाम काजी मुहियुद्दीन, जिनका ताल्लुक चागी बलोचिस्तान से था, मगर कोयटा में रिहाइश पजीर थे। 4 मार्च 1961 को पैदा हुए। बेशुमार सुपरहिट टीवी सीरियल्स में काम किया। हसाम का शुमार पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकारों में होता है। 3 जुलाई 2004 को हसाम काजी को हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त वो घर में अकेले मौजूद थे। हसाम काजी ने खुद ही गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की जानब चल पड़े, मगर अफसोस वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके। रास्ते में जान की बाजी हार गए। सिर्फ 43 साल की उम्र में अपने खाल के हकीकी से जा मिले। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 10 पर है पाकिस्तानी वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर। उस एडिसन से कहते हैं, यार लहरी, वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। उस्तादों के उस्ताद मोइन अख्तर न सिर्फ टेलीविजन बल्कि स्टेज, फिल्म के बेहतरीन अदाकार और बहुत ही उम्दा मेजबान थे। 1966 में टीवी के साथ अटैच हुए। मोइन अख्तर ने कई जुबानों में मज़ाहिया अदाकारी की, जिनमें अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, मेमन, पश्तो, गुजराती और बंगाली के अलावा भी कई दीगर जुबानें शामिल हैं। उन्हें इनके काम के इतराफ में 1996 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा 2011 में सितारा इम्तियाज भी दिया गया। मोइन अख्तर साहब हार्ट पेशेंट थे। आपकी हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। 22 अप्रैल 2011 की शाम 6:15 पर दिल का दौरा पड़ने से कराची में इंतकाल कर गए। आपकी नमाज जनाजा आपके घर के करीबी मस्जिद तौहीद में अदा की गई। सोगवारान में आपने बीवी, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी मुनफरद और मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।